हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के चैप्टर जो 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके जितने भी मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं ना उसको सॉल्व करेंगे। तो 5 एग्जांपल्स आई गेस, 18th है, 19th है, 20th है, 21st है, 22nd है। तो स्टार्ट करते हैं 18th एग्जांपल से। 18th एग्जांपल क्या बोल रहा है कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल फंक्शन। कैसे डिफाइन करना है हमें? आर टू आर में फंक्शन डिफाइन करना है बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। मतलब ये एक्चुअल में फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है। जो एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं वो बेसिकली हमारा फंक्शन होता है। कह रहा एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, मतलब इस फंक्शन को डिफाइन करना है और इसका ग्राफ हमें स्केच करना है। तो सिंस आर टू आर में फंक्शन गिवन है ना, तो इनपुट तुम रियल नंबर में कुछ भी डाल सकते हो, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एक आउटपुट आ जाएगा। तो डाल देते हैं, जीरो से स्टार्ट कर देते हैं कि व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? एक्स को 0 प्लस 10 कर दिया तो तुम्हारा 10 आ गया। फिर व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1 कर दो तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? 1 प्लस 10, एक्चुअल में एक्स की जगह में पुट करते जाना है, 11 आगे वैल्यू। और कुछ डाल दो, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 2, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? 2 प्लस 10 मतलब 12 आ जाएगी वैल्यू। इसके बिहाफ पे हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो ग्राफ के लिए तुम्हारे को देखो, एफ ऑफ एक्स जनरली वाई से रिप्रेजेंट होता है। जनरली क्या, एफ ऑफ एक्स वाई ही होता है ना, और इनपुट तुम्हारा एक्स है, तो दो एक्सेस बना लोगे। ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, तुम्हारा वाई डैश हो गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इधर भी डालना है डाल दो, -1 -2 -3 -4। ये 1 2 3 4 5 6 7, आगे तक और ले लो वैल्यू, 8 9 10 11 12, है ना। इधर भी डाल लेते हैं, -1 -2 -3 -4। अब पहली वैल्यू क्या है? एक्स पे 0 तो वाई 10 है, तो 0 पे 10 पे, तो ये रहा पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा क्या है? एक्स 1 पे वाई 11 है, तो 1 पे कहाँ पहुंच जाएगा? 11 पे पहुंच जाएगा, मतलब कुछ यहाँ रहा पॉइंट। इसको ए मार्क कर दो 0,10, इसको बी मार्क कर दिया हमने 1,11। और सी क्या है? 2 पे 12 है, 2 पे 12 पे वैल्यू आ गई। अगर ये ज्यादा लंबी जा रही है तो उसके बदले क्या कर सकते हो? माइनस में भी कुछ वैल्यू डाल सकते हो। माइनस में भी डाल के देख लेते हैं कि भाई जब x इक्वल्स टू, हमने बड़ी वैल्यू डाल लेते हैं, -4 कर दिया है ना, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -4 प्लस 10 विच इक्वल्स टू 6, है ना। और ले लो वैल्यू, x इक्वल्स टू -6 कर दो, है ना। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? -6 प्लस 10, तो ये 4 आ जाएगा। इससे और थोड़ा सा एक्यूरेट तुम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि लंबी वैल्यूज को अवॉइड करना चाहिए। बनाने को उसमें बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे ज्यादा इजीली आ जाएगा। तो x को -4 डाला तो y तुम्हारा 6 आ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं वो पॉइंट इधर कहीं आ गया। इतने पॉइंट सफिशिएंट है बच्चों, है ना। इसी से मिलता जुलता यहाँ पे पॉइंट आ गया। तुम क्या करोगे? इसी से एक लाइन इस तरीके से निकल जाएगी, ये तुम्हारे पास फंक्शन हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं हम लोग सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल क्या बोलते हैं? थोड़ा सा अलग सा एग्जाम्पल है। एज एन एग्जाम्पल जो 19 की बात कर रहा हूं मैं, ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल है। इसमें तुम्हें को क्या बताया गया है कि भाई आर एक रिलेशन है फ्रॉम क्यू टू क्यू। क्यू क्या होता है? रैशनल नंबर होता है ना। और रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया है? आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी का ऑर्डर्ड पेयर है, और ए कॉमा बी किसको बिलोंग करता है? रैशनल नंबर्स को। एंड a माइनस बी जो आना चाहिए वो इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए। तुम्हारे को फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि शो दैट a कॉमा ए बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू रैशनल नंबर। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि अगर कोई भी एक वैल्यू रैशनल नंबर को बिलोंग करती है, उस वैल्यू को अगर मैं खुद से सबट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना कि भाई यहाँ पे कौन से ऑर्डर पेयर लिखे जाएंगे जो कि इसको बिलोंग कर रहे हैं और जो कि इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं कोई भी एक खुद की कोई भी एक वैल्यू लूंगा, उसको मैं खुद से सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 तो इंटीजर को बिलोंग करता है, z इंटीजर है, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस a माइनस ए इक्वल्स टू 0 विच बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर ये चीज ट्रू हो जाएगी फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू q रैशनल नंबर्स को। सिंपल सा है कि a और a को सबट्रैक्ट करोगे 0 आएगा। 0 बेसिकली इंटीजर है, इसलिए इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि भाई अगर a और b इस रिलेशन को बिलोंग करता है, तो हमारे को ये भी बताना है कि भाई इंप्लाइज दैट b कॉमा ए भी बिलोंग करेगा r को। अब ये भी बहुत बेसिक सा है। देखो, अगर a और b इसको बिलोंग करता है
तो अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, दैट इंप्लाइज क्या, a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर। भाई कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना। अच्छा, इस अगर एक चीज बताओ मुझे, a माइनस बी लेट सपोज की 2 दे देता है ना, या 3 दे देगा, 5 दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो अगर a माइनस बी इंटीजर को बिलोंग करेगा तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, ये भी इंटीजर को बिलोंग करेगा, है ना। अगर मान लो 2 होता तो -2 भी इंटीजर को बिलोंग करेगा, -5 होता तो 5 भी इंटीजर को बिलोंग करेगा, करेगा ना। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये माइनस ए प्लस बी, ये भी इंटीजर को बिलोंग करता है, और माइनस ए प्लस बी क्या है, कुछ भी नहीं है, बी माइनस ए ही है। तो यहां से क्या आ गया, बी माइनस ए भी बिलोंग करेगा, तो दैट इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू दिस आर। यही प्रूफ करना था ना कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू r, ये भी प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है तुमसे कि भाई अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r है, तो तुम्हें बताना है कि इंप्लाइज दैट a कॉमा c बिलोंग्स टू r। अब देखो, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दैट इंप्लाइज क्या होगा, a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर, सही बात है ना। ऑल्सो b कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो दैट इंप्लाइज b माइनस c बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना बच्चों। अब हमें किसके लिए प्रूफ करना है, a कॉमा c को, मतलब अगर मैं a कॉमा c को इस तरीके से लिख पाऊंगा तो ये इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ देखो a माइनस सी, इसको तुम कैसे, a माइनस सी आएगा ना, ऐसे a माइनस बी करोगे तो a माइनस सी आएगा, a माइनस बी को तुम कैसे लिख सकते हो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, क्यों, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब यहां पे क्या है, यहां पे लिख दो कि सिंस a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड b माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट इंप्लाइज a माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर। भाई जब ये दोनों इंटीजर को बिलोंग करेगा, दोनों का सम भी तो बिलोंग करेगा ना, जाहिर सी बात है, ये भी इंटीजर को बिलोंग करता है, ये भी इंटीजर को बिलोंग करता है, दो इंटीजर्स का सम भी क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा। तो दैट इंप्लाइज a माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर, हेंस a कॉमा c बिलोंग्स टू r। ये हमारा हो गया 19th एग्जांपल। इस एग्जांपल से बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बट कुछ कंफ्यूजन है नहीं। पहले वाले में सेम के साथ सेम तो जीरो ही आएगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा तो रिलेशन को बिलोंग करेगा, है ना। सेकंड वाले में a माइनस बी को तुम इस तरीके से लिख दो तो b माइनस a आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे a कॉमा b और b कॉमा c को डाल दिया तो a माइनस c तो करेगा ही करेगा, इसी तरीके से सिंपल सा एग्जांपल है। अब चलते हैं हम लोग 20th एग्जांपल की तरफ। 20th एग्जांपल बेसिकली तुम्हारे को एक लीनियर फंक्शन के ऊपर बात है, जो अभी हमने फर्स्ट वाले एग्जांपल में डिस्कस किया था। इसमें क्या बोल रहा है कि तुम्हारे को लीनियर फंक्शन बना के दिखाना है ना, और कुछ हमारे को वैल्यूज गिवन है। क्या क्या वैल्यूज गिवन है कि भाई f के अंदर 1,1 है, 2,3 है, 0,-1 है और -1,-3 है। लीनियर फंक्शन है फ्रॉम z इंटू जेड, फाइंड f ऑफ x। हमें f ऑफ x मानना है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखो सिंस f ऑफ x इज अ लीनियर फंक्शन, तो f ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूं, ax प्लस b। ये लीनियर फंक्शन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अभी पीछे भी हमने देखा था, है ना। वैसे भी लीनियर तुमने जब पॉलिनोमियल पढ़ा होगा 10th क्लास में, सबका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे x के थ्रू इनपुट जाएगा और fx मतलब y आउटपुट दे देगा। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो इसमें से जो सबसे आसान वाली वैल्यू है ना वो डाल दिया करो। तो x को 0 डाल दिया हमने, व्हेन x इक्वल्स टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू -1 है, तो f ऑफ x -1 a को a के साथ 0 डाल दिया, और b क्या आएगा -1, ये 0 हो गया b, तो b की वैल्यू -1 आ गई, है ना। हमारे को ये फंक्शन बना के दिखाना है। एंड अब इसमें से कुछ भी डाल दो, व्हेन x इक्वल्स टू 1 f ऑफ x इक्वल्स टू 1, तो 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस b, तो 1 इक्वल्स टू a प्लस b, b की वैल्यू -1 डाल दो, इधर आके क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई, तो देयरफॉर f ऑफ x क्या आ जाएगा बच्चों, 2x और b कितना था -1। ये लीनियर फंक्शन बन गया तुम्हारा, इजी था ये भी, है ना। अब चलते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 21 की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है, डोमेन निकालने के लिए, तो मैंने एक्सरसाइज में भी बता रखा है तुम्हारे को, इसी प्लेलिस्ट के अंदर तुम्हारे को एक्सरसाइज की भी वीडियो मिल जाएगी मिसलेनियस की, है ना, वो भी देख सकते हो। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन
फंक्शन क्या गिवन अपने को, एक्स का स्क्वायर इक्वल्स प्लस 3x प्लस 5 अपॉन में एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, है ना। रैशनल फंक्शन है, ऊपर भी x के टर्म्स है तुम्हारे पास, नीचे भी x के टर्म्स है। इसमें एक ही चीज हमारे कंडीशन क्या देखते हैं डोमेन के लिए, डोमेन का मतलब क्या होता है, वो x की वैल्यू जो ये फंक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे डोमेन के लिए क्या देखोगे कि भाई डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में जीरो आ जाए कुछ परवाह नहीं है हमें, बट डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो होगा, जहां पे इसका सोल्यूशन निकलेगा x का, इस वाले पॉलिनोमियल के लिए, एक्सप्रेशन के लिए। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई f of x is defined for all real values of x except जहां पे ये हो रहा है एक्सेप्ट वेयर ये चीज जीरो हो जाएगी। मिनिटम एक्सपेंशन कर लो इसका, दो फैक्टर्स क्या आ गया बच्चों, x माइनस 4 और x माइनस 1 आ गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4 और 1। तो देयरफॉर डोमेन में से क्या आएंगे, ऑल रियल नंबर्स माइनस ये दोनों वैल्यूज, ये तुम्हारा डोमेन बन गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कई बार आ जाता है क्वेश्चन ये स्कूल के एग्जाम में ना। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, लास्ट एग्जांपल। उसमें क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है तुम्हारे को, उसकी कुछ डेफिनेशन गिवन है ना। कह रहे हैं उसका ग्राफ स्केच करो। तो देखते हैं एक बार, फंक्शन क्या है हमारे पास, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स जब x लेस देन 0 है, 1 जब x इक्वल्स टू 0 है, और x प्लस 1 जब x ग्रेटर देन 0 है। कह रहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f ऑफ x। देखते हैं बच्चों, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इस फंक्शन को इसने जो डोमेन पे डिफाइन किया है ना कि लेस देन 0, जब मैं x की नेगेटिव की वैल्यू की बात करूंगा तो फंक्शन 1 माइनस एक्स की तरह बिहेव करेगा। 0 पे फंक्शन की एग्जैक्ट एक ही वैल्यू आ रही है, दैट इज 1, और x ग्रेटर देन 0 के लिए x प्लस 1 आ रही है। अब देखो बच्चों, अगर तुम इस ग्राफ को बनाओगे, मान लो ओरिजिन है तुम्हारा ये x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 मान लेते हैं, यहाँ 4 मान लेते हैं, यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, -1, -2, -3, -1, -2, -3। अब देखो सबसे पहले तुम्हारे को x के 0 पे 1 है सिर्फ वैल्यू, है ना, और 0 से आगे बढ़ने पे अलग हो जाती है वैल्यू, और 0 से पीछे आने पे वैल्यू अलग हो जाती है। तो 0 पे सिर्फ 1 आना चाहिए। तो 0 पे 1 मैंने क्या कर दिया, इस तरह से मार्क कर दिया कि भाई ये 1 हो गया, ठीक है ना, y 1 हो गया, y मतलब क्या है, f ऑफ x 1 हो गया। अब लेस देन 0 के लिए ग्राफ क्या बनाना है, 1 माइनस एक्स। अब देखो इसको अगर तुम बनाओगे 1 माइनस एक्स को क्लास 10th वाले मेथड से, तो y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स है, x लेस देन 0 के लिए, जैसे समझा रहा हूं वैसे समझना। तो अगर तुम x को 0 डालोगे, अच्छा x को 0 हम डाल नहीं सकते क्योंकि x लेस देन 0 के लिए मान लो कि नेगेटिव वैल्यू हमने ले ली इसमें, लेट सपोज x को हमने -1 डाल दिया, तो 1 माइनस ऑफ -1 कितना आएगा, 1 + 1 2, तो -1 पे कितना दे रहा है वैल्यू, 2 दे रहा है, ठीक है। अब अगर मैं -2 डालता हूं तो कितना आएगा, 1 माइनस ऑफ 2, तो 1 + 2 3 आ जाएगी, तो -2 पे 3 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो -1 पे बेसिकली कहां पे वैल्यू 2 है बच्चों, और -2 पे कहां पे वैल्यू 3 पे, है ना। तो इससे पहले के लिए ग्राफ हमारे इस लाइन से बनेगा, इसको हमने यहां तक बना दिया। 0 पे लेके नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि 0 पे 1 है, ये ध्यान रखना, 0 पे 1 है, 0 से पहले पहले, मतलब जब तक कोई एग्जैक्ट 0 नहीं हुआ ना तब तक हम इस लाइन को बना सकते हैं। ग्राफ पे तो उसको दिखाना मुश्किल है, बट यहां तक तुम इसको लेके आओगे। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन 0 के लिए x + 1 है। अब देखो इसमें y इक्वल्स टू x + 1 में अगर तुम x को 1 डालोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब 1 पे 2 हो गया, 2 पे ये भी कितना दे देगा, 3 दे देगा, है ना। तो 1 पे 2 और 2 पे 3। अब इसको भी बना लो, ये तुम्हारा हो गया x + 1, ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस एक्स, और ये तुम्हारा 1 हो गया। तो ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट ग्राफ तैयार हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये ध्यान देना कि मैं इसको 1 पे नहीं मिला सकता क्योंकि 0 पे 1 डिफाइंड है, ये लेस देन 0 के लिए बनाया मैंने इस वाले साइड को, और इस वाले साइड को ग्रेटर देन 0 के लिए बनाया। तो ये तुम्हारा कंप्लीट ग्राफ तैयार हो गया कि भाई ग्रेटर देन 0 के लिए x + 1 से बिहेव करेगा, मतलब जैसे ही 0 से हल्का सा भी आगे बढ़ेगा ना, 0.1 0.2 0.3, ये x + 1 पे चला जाएगा, एग्जैक्ट 0 पे 1 को पॉइंट करेगा ये, है ना। और जैसे ही 0 से लेफ्ट में आएगा, मान लो कि 1 से हल्का सा भी इस साइड आया, है ना, 0 से हल्का सा भी इस साइड आया, नेगेटिव साइड से जैसे स्टार्ट होगा तो कहां पे पहुंच जाएगा, 1 माइनस एक्स पे। तो ये पूरा ग्राफ है इसका,
तो ये सारे मिसलेनियस एग्जांपल्स कर लिए बच्चों हम लोगों ने। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।